हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो द्विघात समीकरण का पार्ट 1 तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज आपका जो पार्ट होगा वो होगा 2। इससे पहले पार्ट 1 को मैंने बताया है और ऊपर आई बटन है, आप वहां से क्लिक कर कर देख सकते हो। तो ये आपका चैप्टर 1 है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो प्रश्न में लिखा है, यदि समीकरण 4x² माइनस पी माइनस टू, यहाँ पे x और प्लस में 1 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल समान है तो हमें p का मान निकालना है। मैं दो तीन चीज़ें पहले आपको बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता है विविक्तिकर का। ठीक है, विविक्तिकर का फार्मूला होता है d बराबर में b² माइनस में 4ac। इसी से रिलेटेड जब भी सवाल में मूल समान की बात करेगा, जब भी सवाल में मूल समान की बात कहेगा या बराबर की बात करेगा, तब d का मान हमेशा 0 होता है। अगर d का मान 0 होगा तो हम सीधा सीधा b² बराबर 4ac लिख सकते हैं। तो सवाल में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे ax² प्लस में यहाँ पे bx प्लस c बराबर 0 से अगर हम तुलना करते हैं तो a का मान कितना है 4। a बराबर हो जाएगा 4। b की जगह पे क्या लिखा, देखो ये पूरा का पूरा b बराबर आपका हो जाएगा माइनस में p माइनस में 2 हो जाएगा। जबकि c की जगह पे 1 लिखा है तो c बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब फार्मूले पे वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे b² बराबर 4ac हो जाएगा। b का वैल्यू माइनस p माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4। a का वैल्यू 4 पहले से है, c का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा p माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे रूट 16 हो जाएगा। मतलब p माइनस 2 रूट 16 को हम प्लस माइनस यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। एक बार हम प्लस 4 लेंगे तो p माइनस 2, अगर हम प्लस 4 लेंगे तो यहाँ 4 लिखते हैं। p बराबर 4 माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे प्लस 2 हो जाएगा। p बराबर 4 और 2 6 हो जाएगा। अगर हम p माइनस 2 बराबर माइनस में 4 लेते हैं तो p बराबर माइनस 4 प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस में 2 हो जाएगा, p बराबर माइनस में 2 आ जाएगा। तो p के दो आंसर आ सकते हैं, 6 भी आ सकता है, माइनस में 2 भी आ सकता है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि आपका ऑप्शन किस तरह से। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान है तो p का मान पूछा गया। इसमें भी कहानी वही है, मूल समान की बात करा है। तो सबसे पहले ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो a की जगह यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 पढ़ेंगे। a का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। b बराबर आपका यहाँ पे माइनस, b की जगह पे माइनस में यहाँ p लिखा है तो माइनस यहाँ p हो जाएगा। c बराबर आपका 8p माइनस 15 हो जाएगा। 8p माइनस 15 फार्मूला लगाएंगे b² बराबर में 4ac हो जाएगा। b की जगह माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। a का मान 1, c का मान हो जाएगा 8p माइनस में यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा p² बराबर 4 को यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 8 यहाँ पे 32 p हो जाएगा। 4 को 15 में गुणा करेंगे, 15 चौको यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा p², 32 को इस साइड भेजेंगे माइनस में 32p हो जाएगा, माइनस 60 को इस साइड भेजेंगे प्लस 60 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका करेंगे यहाँ पर हम गुणनखंड, p² माइनस में 30p लेंगे, माइनस में यहाँ पे 2p प्लस में यहाँ पे 60 बराबर 0। 30 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा। 30 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। p को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा p माइनस में 30, माइनस 2 को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा p माइनस 30 बराबर 0। एक ब्रैकेट में p माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 30 बराबर 0। माइनस 2 को साइड भेजेंगे प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 30 को साइड भेजेंगे तो प्लस में यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो p के दो मान आएंगे, 2 और 30। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो दोनों के दोनों प्रश्न में एक चीज आपका कॉमन था कि मूल समान है। मूल समान की बात जब भी करेगा तब आपको यही फार्मूला लगाना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। यदि समीकरण अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स
प्लस अंडर रूट एक्स पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स बराबर 2 से ही 1/6 हो तो एक्स का मान क्या होगा। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 1 माइनस में यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस यक्स को यक्स से रूट हट जाएगा, यक्स हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे तो अंडर रूट में आपका यक्स आ जाएगा और 1 माइनस में एक्स आ जाएगा। यहाँ हल गुणा करेंगे, 6 दूना 12 में एक जोड़ेंगे 13 बटे में यहाँ 6 हो जाएगा, यक्स से ये यक्स कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 को इधर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा, 13 को इधर गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स हो जाएगा। हम दोनों पक्षों का कर देंगे यहाँ पे वर्ग। यहाँ ऑप्शन से हम कर सकते थे लेकिन बेसिक तरीका जानना ज़रूरी है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ पे यक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 सॉरी यक्स यहाँ पे रूट हट जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा, रूट अब नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर यहाँ पर 169 और x 1 माइनस में यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करना चाहें तो हम गुणा कर सकते हैं, 36 बराबर x को x से गुणा करेंगे x को x से x का स्क्वायर और गुणनफल में यहाँ पर 169 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 169 को x में गुणा करेंगे 169 x हो जाएगा, 169 को x स्क्वायर में गुणा करेंगे 169 x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर 169 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 169 को इस साइड भेजेंगे माइनस 169 यक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ 36 पहले से बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी संख्या का हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो यक्स का वैल्यू आ जाएगा वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो बहुत सारी हमने गुणनखंड की वीडियो अपलोड की है, प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप वहां से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है 2/x प्लस 5/y बराबर 1 एवं 60/x माइनस 20/y बराबर 13 समीकरणों को हल करने पर x तथा y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इस तरह के सवाल में हमको मान के ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं और 1/y बराबर यहाँ पर हम b मान लेते हैं, ठीक है। 1/x की जगह पे हम a मान लेंगे, 1/y की जगह पे यहाँ पे b मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस में 5b हो जाएगा बराबर 1, यहाँ पे 60a हो जाएगा माइनस 20b हो जाएगा बराबर यहाँ पे 13 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8a हो जाएगा और प्लस में 4 पंचे 20 b हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस माइनस से 20 कट जाएगा, 60 में 8 जोड़ेंगे 68a हो जाएगा और 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 17 बटे में 68, 17 चौको 68 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1/4। a का मान कितना आ गया 1/4। अब a का मान उठा के हम समीकरण चलो यहाँ पे रख देते हैं। क्या लिखा 8a प्लस में 20b बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 8a का मान 1/4 हो जाएगा प्लस में यहाँ 20b हो जाएगा बराबर में 4 हो जाएगा। 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ 20b बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20b बराबर 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ b बराबर हो जाएगा 2/20, 2 से 20 को काट देंगे तो b का मान आ जाएगा 1/10। लेकिन सवाल में हमें a और b का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/x बराबर हमने a माना था, a का मान कितना आ गया 1/4, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा सीधा सीधा 4। 1/b बराबर हमने 1/y बराबर हमने b माना, b का मान आया है 1/10, मतलब y बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट, x का मान 4 आएगा और y का मान आ जाएगा 10। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, प्रश्न ध्यान से समझना। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ठीक है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना,
मान लेते हैं बड़ा भाग आपका यक्स होगा, तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है, छोटे भाग से 16 को 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम यक्स नहीं मानेंगे। देखो 16 को 2 भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग हम मान लेते हैं एक्स और दूसरा भाग मान लेते हैं 16 माइनस एक्स। छोटा वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस में एक्स। फिर कह रहा बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ये प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर करेंगे 256 प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 16 दूना 32x प्लस में 164 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 6 5 11, एक यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे 32x हो जाएगा, घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 32 को इस साइड भेजेंगे प्लस 32x हो जाएगा। माइनस में 420 बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 420। ऐसे नंबर हमें सोचने हैं कि गुणा करने पर 420 और घटाने पर 32 आ जाए। तो 42 ले लेते हैं, प्लस में 42x माइनस में 10x माइनस में 420 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x प्लस 42 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 42 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 10 बराबर 0, मतलब x बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 10। तो बड़ा भाग आपका 10 आएगा, छोटा भाग 16 में से 10 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बड़ा भाग 10 और छोटा भाग आपका हो जाएगा 6। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब मान लेते a प्लस बी, दो संख्याओं को जोड़ने पर कह रहे हैं 25 आ रहा है और उनका गुणनफल 144 है। उनका गुणनफल कितना है, 144 है। तो आपसे संख्याओं का अंतर पूछा गया। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी कितना लिखा है यहाँ, 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे 144 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 4 एकम 4 एक 5 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4 और 5 में से 5 गया 0, 49। यहाँ पर वर्गमूल हटा देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, मतलब संख्याओं का जो अंतर आ जाएगा 49 किसका वर्गमूल, 7 का। तो आपका a माइनस बी बराबर हो जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 गुणनफल 6 तो समीकरण क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा है 6 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया गया 6। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 6x, अल्फा बीटा का मान यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 के मूलों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। फार्मूला होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अंडर रूट में अल्फा बीटा का मान कितना है, यहाँ पे 9 है, तो अंडर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य पूछा गया। तो सबसे पहला काम हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। फार्मूला हो जाएगा माइनस x का गुणांक, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 1 है और मूलों का गुणनफल आपका हो जाएगा अचर पद
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 11। ठीक है, हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान 10 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान 11 हो जाएगा। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 बटे 11 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट और द्विघात समीकरण पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमने एक सवाल पढ़ा था डी बराबर में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सवाल के 3-4 कंडीशन है वो आप समझ लीजिए। यदि डी का मान, ये जो डी का मान किसी भी प्रश्न को अगर हल करेंगे प्लस में आ जाए और साथ में वर्गमूल आ जाए, 16 आ जाए, यहाँ पे 25 आ जाए, 49 आ जाए, 144 आ जाए, मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल आ जाए और साथ में धनात्मक हो, तब आप मोलों की जो प्राकृति होती है वो आपकी वास्तविक होती है, साथ में अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है और भिन्न होती है। ठीक है, अगर डी का मान आपका प्लस में आ रहा है लेकिन वर्गमूल यहाँ पे किसी चीज़ का वर्गमूल नहीं आ रहा, जैसे मान लो 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए, तब आपका जो मोलों की प्राकृति होती है वो आपका वास्तविक होगा, अपरिमेय की जगह परमेय होगा और यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, यदि डी बराबर आपका 0 आ जाता है तब आपका जो मोलों की प्राकृति होगी, मोलों की जो प्राकृति होगी वो आपकी हो जाएगी वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, वास्तविक हो जाएगी, परमीय हो जाएगी और समान हो जाएगी। इसके सवाल भी हमने बता दिया। अगर डी का मान माइनस में आ जाए तब आपका जो मोलों की प्राकृति होगी वो या तो काल्पनिक होगी या तो अवास्तविक होगी। ठीक है, काल्पनिक होगी या तो अवास्तविक होगी। तो ये आपका द्विघात समीकरण पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।